जी पूरा। और ये कंप्लीटली मेड इन पाकिस्तान है अल्हम्दुलिल्लाह, और पूरी कौम को इस पे फख्र है। और ये हमारे पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम के अंदर एक बहुत अहम संग मील है, जिसके अंदर हम आगे जाके इसकी जो एप्लीकेशंस है वो इस तरह से हैं कि एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग के अंदर क्रॉप मॉनिटरिंग होगी, आपकी यील्ड एस्टिमेशन होगी, और फिर उसके बाद फूड सिक्योरिटी, इन सबको ये कंटिन्यूअस मॉनिटर करेगा। फूड सिक्योरिटी का जरूर थोड़ा एलैबोरेट कीजिएगा, वो कैसे मेक श्योर करेगा? फूड सिक्योरिटी के अंदर देखें इस रिमोट, क्योंकि बेसिकली ये एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, जिसका मकसद ये होता है कि अर्थ के ऊपर जितनी भी मॉनिटरिंग है, खास तौर पे एग्रीकल्चर की होगी, अर्बन की होगी, तो उसके अंदर चेन डिटेक्शंस होती है कि आपने कितना प्रोड्यूस किया ये भी हमें पता होता है, और कितना प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर प्रॉपर रिसोर्सेज, अगर उस एरिया के अंदर वाटर रिसोर्सेज मिल रही तो उस जगह की और एक्सटर्नल क्लाइमेट कंट्रोल की क्या इम्पैक्ट आ रहा है क्रॉप के ऊपर। एक चीज मुझे समझाइएगा अशफाक साहब, ये आजकल पहले भी जाहिर है कि ये डेटा अवेलेबल होता था इस तरीके से कि हम दूसरे मुल्कों की सैटेलाइट से मांग लेते थे फायदा, इनकी इमेजिंग या इमेजरी जो है वो कितनी स्ट्रांग है? दूसरा ये है कि आजकल आपको पता है कि दुनिया जा रही है सैटेलाइट के साथ साथ ड्रोन टेक्नोलॉजी पे भी। जी। आजकल एक किसान भी उठ के अपने पूरे रकबे का जायजा घर बैठे हुए ले सकता है ड्रोन के जरिए या उसके ऊपर कैमरे के जरिए, तो उसके अंदर इनकी अफादियत क्या है? सैटेलाइट हमेशा ग्लोबल कवरेज के ऊपर होता है, और आपके इल्म में है कि हमेशा ड्रोन जो होता है वो बड़े लिमिटेड एरिया के ऊपर फोकस करता है। लाइक आप उसको 1 किलोमीटर के एरिया को स्कैन आउट करते हैं, ठीक है, मैक्सिमम। लेकिन जितनी भी हमारी मुल्क की पूरी क्रॉप मॉनिटरिंग है या हमारी एग्रीकल्चर है, उसका ताल्लुक सिर्फ उस जमीन से नहीं होता, बल्कि उस जमीन पे आने वाले इफेक्ट्स, अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज, और सॉइल की ओवरऑल कंडीशन, और एक क्लाइमेट का इम्पैक्ट। तो ये इसके अंदर आपको क्या करना होता है कि आपको कंटिन्यूअस पूरे पाकिस्तान का, जहां से वाटर रिसोर्स जनरेट हो रही है और फिर जहां तक डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो इससे हमें प्रेडिक्ट करना होता है कि भाई ये चीज जो है वो आगे आने वाले दिनों में जिस लैंड के ऊपर हम मैंने आपसे इमेजरी का पूछा, या इसकी जो इमेज अपडेशन होती है वो कितने फास्ट है, कितना उसका तरीकेकार है, प्लस हमारे फ्लड्स का हमें सामना होता है, जी उसके अंदर इसका कोई रोल हो सकता है? जी बिल्कुल। अभी हमने पहला एरिया जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे वो था हमारा एग्रीकल्चर। अच्छा जी। अब इसके अंदर सेकंड पार्ट जो आता है वो आता है आपकी नेचुरल रिसोर्स मॉनिटरिंग, जिसमें आपकी वाटर रिसोर्स मॉनिटरिंग, फॉरेस्ट्री मॉनिटरिंग, क्योंकि देखें अगर आपके पास फॉरेस्ट नहीं होंगे तो उसके अंदर आपके पास एक ओवरऑल क्लाइमेट का एक इम्पैक्ट आएगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो आउटपुट एज अ फीडबैक जो वाटर रिसोर्सेस है वो हमारी काफी जी डिप्लीट हो जाएंगे, और फिर उसके साथ साथ फिर आगे जाके आपकी एंटीसिपेशन बड़ी मुश्किल होगी।